नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। जा भीतर रहाया शरीर, सतगुरु लई कमाण करी, बाहण लागा तीर, एक जुबा हया प्रीति सूं, भीतरी रहाया शरीर कबीरा, भीतरी रहाया शरीर। तो संदर्भ की प्रस्तुत साखी निर्गुण पंथ के ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के मूर्धन्य संत कवि कबीरदास द्वारा रचित बीजक से लिया गया है, जिसका प्रामाणिक संकलन एवं संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग में किया है। उसी गुरुदेव को अंग से यह उद्धृत है। अब इसका प्रसंग है कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु द्वारा प्रेम पूर्वक पढ़ाया गया और शिष्य के द्वारा प्रेम पूर्वक पढ़ा गया पाठ शिष्य के दिमाग और दिल में सदैव के लिए घर कर जाता है। अब इसमें शब्दार्थ तो सतगुरु का मतलब जो है सच्चा गुरु, अलई का मतलब लिया, और कमाण का मतलब जो है धनुष, और करी मतलब हाथ, और बाहण माने जो है मारना, और लागा माने लगा, तीर का मतलब जो है बाण, और एक जुबा हयात प्रीतिसु, और जिसमें से एक बाण जो बाह्या माने जो है मारा, जो है चलाया, कैसे प्रीतिसु यानी कि प्रेम पूर्वक, भीतर ही रहाया शरीर, वह भीतर ही रह गया। अब इसका सरलार्थ है कि सदगुरु ने हाथों में धनुष लिया, सदगुरु लई कमाण करी, यानी कि सच्चे गुरु ने अपने हाथ में धनुष धारण किया और उस पर जो है बाण संधान किया, और बाणों को वह बाहण लागा यानी कि मारने लगे, चलाने लगे। उसमें से एक बाण जो उन्होंने प्रीति पूर्वक चलाया था वह भीतर गया, और भीतर शरीर के भीतर ही यानी कि आत्मा के भीतर ही अटक करके रह गया। अब इसकी व्याख्या तो कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने अपने हाथों में शब्द रूपी धनुष को धारण किया और उस पर ज्ञान रूपी बाणों का संधान किया, और बड़े यत्न से बाणों की बरसात करने लगे। उसमें से एक तीर जो उन्होंने बड़े ही जतन से और बड़े ही प्रेम से जो चलाया था, वह तीर शिष्य के शरीर के भीतर तक गया और भीतर ही रह गया। भीतर क्यों रह गया? तो चूंकि हृदय तक जो है पहुंचने के लिए शरीर के बाह्य आवरण से लेकर के यानी कि कर्ण कान से लेकर के हृदय और मन मस्तिष्क तक पहुंचने के मार्ग में बहुत सारे विकार थे, अंधकार था। उन अंधकारों को दूर करना पड़ा, और जब वे सारे अंधकार मिट गए, सारे विकार दूर हो गए, लोभ मोह माया लालच के जो कलिजुग के द्वारा दिए गए या मारे गए जो कुविचार थे, उन सब के हट जाने के कारण हृदय के भीतर पर्याप्त स्थान बन गया। इसलिए जो वह बाण भीतर तक गया वह वहीं पर ठहर गया, क्योंकि अब तो जो है मन के भीतर के अंधकार और मलिनताओं और विकारों और कुविचारों के मिट जाने के कारण वहाँ पर पर्याप्त स्थान बन गया था। इसलिए वह बाण
हृदय के भीतर ही टिका रह गया, अटक गया। अब इसका मूल भाव क्या है? तो मूल भाव यही है कि प्रेम पूर्वक पढ़ा गया या पढ़ाया गया पाठ अस्थाई होता है। अब इसमें विशेष तो गुरु अपनी ज्ञान वाणी को शिष्य के कान के रास्ते, क्योंकि बोलते हैं तो कान सुनता है, श्रवण के माध्यम से वह हृदय तक ज्ञान को उतार देता है। कौन गुरु? जो सच्चा गुरु है, समर्थ गुरु है, अनुभवी गुरु है और जो साधक गुरु है। और उसमें से आज शिष्य कहता है, यानी कि कबीर कहते हैं कि उसमें से आज गुरु ने एक ऐसा बाण चलाया, और वह बाण कैसा था? प्रीति का बाण था। यानी कि जो है मधुर वाणी में वह जो है प्रेम का जो बाण उन्होंने जो है छोड़ा, वह सीधे हृदय तक पहुंचा और वहीं पर अटक गया। और अटकने का कारण स्पष्ट है कि वहां पर उसे पर्याप्त स्थान मिल गया ठहरने के लिए, इसलिए इसमें काव्यलिंग अलंकार है। और सामान्य तौर पर आम जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि आदेश और उपदेश की सामान्यतः अवहेलना ही होती है। कोई आदेश और उपदेश को एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, जबकि प्रेम से अगर किसी को कोई पाठ पढ़ाया जाए या कोई बात समझाई जाए तो बहुत ही असरदायक होती है, मर्म को भेदने और छेदने वाली होती है और प्रभावी और टिकाऊ वो ज्ञान या सूचना होती है। अब इसमें बाह्या प्रीतिसु यानी कि प्रीति का जो है बाण जो मारा, तो इसलिए इसमें रूपकातिशयोक्ति है, यानी कि अतिशयोक्ति। प्रीत से प्रेम से जो है मारा, मगर वह उसमें अतिशयोक्ति है, मगर यहाँ रूपक बांधा गया है ज्ञान का रूपक बाण से, तो इसलिए इसमें रूपक अलंकार है, मगर वह अतिशयोक्ति परक है, इसलिए इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। भाषा प्रभावशाली है, सरल है और खिचड़ी भाषा बड़ी ही सुस्वादु है, आनंददायक है, गेय है, संगीत तत्वों से युक्त है और अनुप्रास अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे अपने मित्रों के बीच लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है।